Okay, so we are live with the recording and अब मैं यहाँ से जो स्क्रीन के ऊपर जो सवाल हैं इनको ज़रा ख़त्म कर देता हूँ एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो सर मेरे दो सवाल हैं। एक, जो मॉड्यूल हो गए हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए अमेजोन पर डमी अकाउंट बनाना मस्ट है या विदाउट डमी अकाउंट भी प्रैक्टिस हो सकती है? दराज पर सेलर अकाउंट बनाते हैं तो क्या दराज पर सेलर अकाउंट बनाते हैं, वहां पर भी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए भी टूल्स यूज होते हैं, अमेजोन पर भी होते हैं? काइंडली एक्सप्लेन इट। ओके, उस आपका नाम है जी उस्मा। अच्छा उस्मा, पहले तो हम उस्मा का सवाल जो है वो क्लियर कर दें। उस्मा का जो सवाल है वो उसको हम पहले क्लियर करते हैं, देन मैं अगले सवाल तक बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, उस्मा का सवाल है जी, अगर हम अमेजोन पर प्रैक्टिस के लिए डमी अकाउंट बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डमी अकाउंट है, डमी अकाउंट आपको नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि आपकी वंस योर CNIC इंफॉर्मेशन इज गॉन, आपकी अगर जा चुकी होती है तो आप दोबारा उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। यू कांट इवन हैव योर CNIC बैक। तो आप डमी अकाउंट के लिए फेक CNICs भी यूज नहीं कर सकते। सो वंस यू हैव, अगर आपको श्योरिटी है, आपको अगर प्रैक्टिस अकाउंट बनाना है, आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाओ, इंडिविजुअल अकाउंट बना लो। ठीक है, इसके अंदर आपकी अमाउंट नहीं डिडक्ट होती, इसके अंदर आपकी अमाउंट डिडक्ट नहीं की जाती तब तक जब तक आप प्रोडक्ट लिस्टिंग को लाइव नहीं कर देते, प्रोडक्ट लिस्टिंग को लाइव नहीं कर देते। ठीक है, सेकंड आपका है कि दराज पर जैसे सेलर अकाउंट बनाते हैं तो उस पर प्रोडक्ट हंटिंग का कोई टूल नहीं है, बट यू कैन हैव योर प्रोडक्ट्स सर्च। आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, उसको कहते हैं गूगल कंसोल। गूगल कंसोल से आप अपनी प्रोडक्ट सर्च करके निकाल सकते हो। प्रोडक्ट सर्च अभी मैं आपको बता भी देता हूं कि प्रोडक्ट सर्च गूगल कंसोल से कैसे की जाती है। हम आते हैं एक स्क्रीन के ऊपर, मैंने अब आपको, मेरी स्क्रीन जो है वो शो रही होगी। अब जैसे गूगल कंसोल PRODUCD प्रोडक्ट हंट, ठीक है, दिस इज अ टूल। ये एक टूल प्रोवाइडेड है बाय गूगल और बहुत से लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। सर्च कंसोल डेटा, इसमें प्रोडक्ट हंट के अंदर आप एक गूगल के कंसोलर को यूज करते हो, या इससे आप अमेजोन की या कुछ भी प्रोडक्ट आसानी यहाँ सर निकाल सकते हो। ये आपको इस पे पूरा एक वे बताया जाता है कि आपने इसको कैसे यूटिलाइज करना है। इसमें बहुत से कंसोलर, डेटा एक्सप्लोर है या प्रोडक्ट ऑफ द डे है, ये आपका पूरा एक कंसोलर होता है। ठीक है, ये तो आप विजिट वेबसाइट कर लो, ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा हाउ यू गोना यूज इट, और ये टोटल फ्री है, ये टोटल फ्री होता है। ये प्रोडक्ट हंटिंग का टूल है, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नीचे आते हैं बैच 9। ठीक है सर, आई मिस द लास्ट जूम सेशन। सादिया, ओके, जिन लोगों ने लास्ट जूम सेशन मिस किया उनकी ये चीजें यहाँ पर अभी हम दिखा रहे हैं, वो हो जाएंगी कंप्लीट। VA Amazon यासिर, ओके, वालेकुम अस्सलाम फरहा। यस, द मॉड्यूल 4 थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। 9th बैच प्लीज सर स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के जैसे सवाल किए गए। सर एक वीडियो का सेशन सिर्फ अकाउंट बनाने के लिए बनाई जाए? अच्छा, अकाउंट बनाने के लिए मैं भी आपको एक सेशन अभी अभी बैठ के करवा देता हूँ कि अकाउंट आपने कैसे मेक करना है। आवाज नहीं आ रही सर की। अफान, आवाज तो बिल्कुल क्लियर है सर। आई हैव क्रिएटेड द AMZ इंडिविजुअल अकाउंट USA मार्केटप्लेस। ही चार्ज मी दिस वीक, चार्ज्ड फर्स्ट टाइम ऑन एवरी अकाउंट बिकॉज आई एम स्टिल नॉट एनी प्रोडक्ट लाइव। अच्छा जुबैर, ये होता ये है कि आपने कोई अगर अपनी इंफॉर्मेशन में गलती से बैंक, अगर आपने बैंक स्टेटमेंट अपडेट कर दी है व्हाइल मेकिंग योर अकाउंट, आपने अगर बैंक स्टेटमेंट अपडेट कर दी है बिसाइड्स योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या कार्ड स्टेटमेंट, तो वो आपसे ये चार्ज करेगा, $40 आपसे चार्ज करेगा। मैं अभी आपको एक तरीका बता देता हूँ हाउ यू गोना मेक योर अकाउंट। नो ऑडियो ताहिर, एक्चुअली ऑडियो जा रही है सर। अगर हमने प्रोडक्ट फाइंडिंग सीख लिया तो सिर्फ हम फाइवर पे जस्ट प्रोडक्ट फाइंडिंग लगा सकते हैं। हाँ, आप फरियाल, आप ये फाइवर पे लगा जरूर सकते हो, लेकिन इसका हमारा तरीका ये होता है कि आप ये लगा रहे हो, लेकिन इसमें ना जो इश्यूज आते हैं, वो ये होता है कि समवन इज गोइंग टू आस्क यू कि आपने प्रोडक्ट जो फंड किया या फाइंड किया ये किन बेसिस पे किया। हाफिज उमर, यस, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको बासानी यूटिलाइज कर सकते हो। मुझे आवाज नहीं आ रही, कहकशा कहकशा, नो साउंड। ताहिर अगेन, आप एक काम करो, आप लोग अगर अपने माइक उस पे सेल फोन से अगर सुन रहे हो तो सेल फोन पे एक साइड एक ऑप्शन होती है दैट यू कैन इजीली हैव इट,
सर अली भट्टी से कैसे कांटेक्ट करें? अच्छा, अली भट्टी साहब का मैं आपसे कांटेक्ट करवा दूंगा। ये स्टार्ट क्लास हो गई है। ओके उस्मा, आवाज आ रही है? यस, आवाज तो मेरे ख्याल में आ रही है। ओके मोहम्मद कामरान, वालेकुम अस्सलाम। आई बैच टाइम 5 until now. I wanted to ask that we can get hands on experience. ओके, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए मैं अभी आपको एक वीडियो करवा देता हूँ कि आपने अपना अकाउंट कैसे बनाना है। सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अमेजोन पर सेलर, ओके मैं अभी आपको सेलर आईडी का बना दूँ। सर मेरा एटीएम कार्ड है क्या? मैं, हाँ, आप एटीएम कार्ड भी यूज कर सकते हो जुबैदा, आप एटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। नादिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस स्टेप सर। आई हैव अ रिक्वेस्ट, कैन वी गो लाइव प्रोडक्ट हंटिंग? यस, मैं अभी आपको प्रोडक्ट लाइव हंटिंग भी करके दिखा देता हूँ। अभी हम प्रोडक्ट लाइव पे चले जाएंगे। सर मेरा क्वेस्ट, अच्छा अभी आपको अमेजोन का अकाउंट बना देता हूँ। वी अमेजोन के 9th बैच, आवाज आ रही? ओके ओके, डन हो गया। सो वी आर गोइंग लाइव। सर दोबारा बता दें दें जो आपने बताया है शहजाद, शहजादा मोहम्मद, मैं अभी बता देता हूँ। ना, निदा, नॉट नादिया। ओके 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 निदा बेटा। सर जूम की रिकॉर्डिंग मिलेगी? यस, आपको जूम की रिकॉर्डिंग मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट बनाया कैसे जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट बनाया कैसे जाएगा? ठीक है, अब आपको इसके लिए कुछ चीजें चाहिए। पहले हम इसका एक नोटपैड ओपन करते हैं कि व्हाट वी नीड while making an account, what we need while making an account। हम डमी अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे, और वो आपसे चार्ज नहीं करता। वो क्यों चार्ज नहीं करता, किन बेसिस पे चार्ज नहीं करता? सो फर्स्ट वी नीड, व्हाट वी नीड कि हमने चार्ज के बगैर अपना अकाउंट बनाना है। चार्ज के बगैर हमने अपना अकाउंट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड जीमेल आईडी। ये जीमेल आईडी क्या है? ये जीमेल आईडी आपको चाहिए विदाउट नंबर। आपकी जीमेल आईडी में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। आपकी जीमेल आईडी में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। इट लुक लाइक बिजनेस आईडी। बिजनेस आईडी ये मिलेगी कैसे? अभी हम बनाते हैं। इसके बाद सेलर आईडी पे जो इंफॉर्मेशन जानी है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल CNIC क्लियर हो, नेम उस पर क्लियर शो हो रहा हो। उसके बाद आपकी जो इंडिविजुअल अकाउंट है उस पर कोई चीजें नहीं करती। जैसे मैं अभी कह रहा था, अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो आपका प्रोडक्ट लाइव से पहले पहले वाला सारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अकाउंट मेकिंग में जो जीमेल आईडी बनानी है, ये कैसे बनानी है? इस जीमेल आईडी को बनाते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है? और आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी। बैंक स्टेटमेंट अगर आप देते हैं तो आपके पैसे रिडक्ट होंगे। यू डोंट इवन हैव टू गिव द बैंक स्टेटमेंट। आपने देनी है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। आपने देनी है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। इन दोनों में डिफरेंस होता है कि आपकी कार्ड से क्या अमाउंट जा रही है और बैंक में क्या स्टेटमेंट है। जो असाइनमेंट नहीं शो हो रही है, असाइनमेंट को हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू गोना मेक एन अकाउंट जो कि एक्सपायर नहीं होता। पॉइंट इज दिस कि वो ना डीएक्टिवेट होगा ना एक्सपायर होगा। सो वी आर गोइंग टू मेक, हाउ वी कैन अर्न, ओके, विदाउट इन्वेस्टिंग। मैं आपको मिसेस फरहद अभी आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट के बगैर अमेजोन से कैसे अर्न कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आ गया। अब हम आते हैं जीमेल के ऊपर। आप सबको पता है जीमेल का आपका इंटरफेस ऐसे दिखता है। जीमेल के ऊपर आपने एक आके करना है जी, मैं इधर से नहीं, मैं अपना एक नया आईडी ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे एक चीज आ जाए। अच्छा जी, मैं यहाँ से एक नई जीमेल आईडी बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से करूंगा ऐड एन अकाउंट। मैं करूंगा ऐड एन अकाउंट, और यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन आएगी फॉर वर्क और बिजनेस। यहाँ पे मुझे ऑप्शन आएगी फॉर वर्क और बिजनेस। अगेन फॉर वर्क और बिजनेस की आएगी। यहाँ पे मुझे एक आईडी क्रिएट करनी है जिस नाम से मैं अपना अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक आईडी चाहिए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक आईडी, एक जेनेरिक आईडी ले लेता हूँ। टेल, TELLY या TELL, हाँ, टेली मेट केयर। मैंने एक अपनी आईडी अपने हिसाब से बना ली, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ टेली मेट care@gmail.com। इसमें मेरे जीमेल आईडी के अंदर नंबर नहीं आया, जीमेल आईडी में नंबर नहीं आया। आई कैंट हियर। अच्छा, अगर जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही, अच्छा जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है मैं उनका भी बता देता हूँ। सर मेरी दोनों चीज़ें हैं, बैंक का स्टेटमेंट भी और फी के लिए क्रेडिट कार्ड से अमाउंट से चार्ज होगी तो वही होगी। मैं अभी आपको ना सारा वो बता दूँ। जिनको आवाज़ नहीं आ रही, हु कांट इवन हियर, तो उनके लिए ये है। मैं आपको एक फिर से मैसेज एक चीज़ कन्वे कर देता हूँ, यहाँ पर लिख के फिर कर लेते हैं एक चीज़। दोस्त
who can't hear a voice, kindly swap swap left on your मोबाइल फोन। आप अपने सेल फोन से स्वैप लेफ्ट करें, आपको इजीली आवाज सुनने को मिल जाएगी। You just have to swap left on your cell phones if you are having an Android. सर अगर नंबर AEID में तो क्या इशू होगा? अगर नंबर है, अच्छा, अगर आपकी आईडी में नंबर आता है तो इशू ये होता है कि Amazon उसके साथ वेरिफिकेशन नहीं करता, क्योंकि Amazon जब से मियाँ चन्नू के लोग जो है ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि आप डोमेन ईमेल आईडी ने, जिसको कहा जाता है कि आप डोमेन परचेज करें, वहां से एक ईमेल आईडी ले, वहां पे आपको एक नंबर मिलेगा, वहां से अभी आपने एक वर्किंग स्टार्ट करनी है, तो वो एक आईडी होती है जिससे आप इजिली फंस सकते हो। सो ऑलवेज ट्राई ये करते हैं कि आपको वो आईडी ना पता लगे या वो आईडी आप वो यूज ना करो। तो आपका ये होता है कि आप वो आईडी जब यूज करते हो जिसमें नंबर होता है, उसमें फिर आपको इजीली वो आपको ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं, आपको इजीली वो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं और आपकी आईडी जो है वो फिर बंद हो जाती है, क्योंकि वो फेकनेस में भी आ जाती है। मैं इसका पासवर्ड रख लेता हूं। नेक्स्ट करूंगा। अब यहां पर मुझे एक चीज का ध्यान रखना है वाइल मेकिंग एन आईडी। मैं एक वो चीज रखता हूँ जी, मुझे यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है जी, जो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे रख रहा हूँ वही CNIC के ऊपर, सॉरी वो आपकी वो जो आपको बासानी याद रहे। इसके बाद मैंने एग्री किया। सर ग्रुप में रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में सेंड हो जाएगी, डोंट वरी। अगर नंबर आता है तो आपकी आईडी को वो सना ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर देगा, ये कह के कि आप एक्चुअली में अपना बिजनेस आईडी नहीं कर रहे। वी जस्ट हेल्प अदर इन मेकिंग अकाउंट्स और नीड टू मेक हिज ऑन अकाउंट ऑन Amazon। आप बना सकते हो, अगर हाफिज उमर, अगर आपको आइडिया होगा हाउ यू गोना मेक योर अकाउंट, तो ही आप किसी का भी बैंक ये Amazon का अकाउंट बना सकते हैं। LMS पे भी आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने जो नाम रखना है, जैसे मैंने एक नाम रखा जी टैली मेड केयर, मैंने इसका नाम ये रख लिया और मैं इस नाम से अब इसको आगे मूव ऑन करूंगा जी। मैंने अपने बिजनेस आईडी बनाई, मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये सर्विस भी है, लोकल स्टोर भी है और ऑनलाइन रिटेल भी है। अब ये है हमें एक स्टिल कंफ्यूज, आर यू क्रिएटिंग इंडिविजुअल अकाउंट अंडर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान? आमना तारिक, हम वो आईडी बना रहे हैं कि आप लोगों को डमी अकाउंट की जरूरत ना पड़े, आप इंडिविजुअल को बाद में प्रोफेशनल आईडी में कन्वर्ट कैसे करोगे वो भी इसका पार्ट होगा। वेबसाइट मेरे पास नहीं है, हम इसको स्किप कर देंगे। देखें, आपने प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई तो अपनी आईडी क्रिएट करनी है। अगर आप डमी आईडी बनाते हो इंडियन अकाउंट्स पे तो इशू उठेगा। वो इशू ये होगा कि जी एक दफा आपका CNIC डेटा उसके पास चला गया तो वो दोबारा आपको अकाउंट नहीं बनाने देगा। दैट वाज द पॉइंट। अच्छा, पाकिस्तान, मैं यहाँ पे एक एड्रेस दे देता हूँ जी, 101 लिंक ARCAD आर्केड सेक्टर, मॉडल टाउन सिटी, लाहौर, पोस्टल कोड 54700। अब मेरे पास ये जो वर्किंग है मेरे अकाउंट की वो आना शुरू हो जाएगी। अब ये मेरा वो आईडी बन रहा है जो मुझे एक्चुअली रिक्वायर्ड है। मैं कहता हूँ जी इसमें से नन ऑफ दीज है, नेक्स्ट गए। अब यहाँ पर अभी मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे रहा, मुझे इसको यहाँ से स्किप करना है, यहाँ से मुझे इसको कंटिन्यू करना है। अब जो मेरी आईडी है वो बिजनेस के ऊपर एक स्टार्ट हो जाएगी, एक बिजनेस आईडी ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे नंबर भी देना चाहता हूँ, नंबर भी दिया जा सकता है, बट वी डोंट इवन नीड इट येट। सर पोस्टल कोड हर सिटी का डिफरेंट होगा? यस जुबैदा, पोस्टल कोड डिफरेंट होगा। सर LLC होलसेल के लिए जरूरी है या प्राइवेट लेवल के लिए? अच्छा, पता है क्या है, LLC के जो की पॉइंट्स है ना वो 3 तरह होते हैं। अगर आपने होलसेल करनी है जी, अगर आप कहते हो जी यूके की मार्केट में करनी है और US में बैठ के करनी है तो आपको LLC लेनी पड़ेगी। अगर आप कहते हो आपने US मार्केट से ही कोई प्रोडक्ट उठानी है और US मार्केट में ही देनी है तो यू डोंट इवन नीड एन LLC, आपको सिर्फ एक प्रोफेशनल आईडी रिक्वायर्ड होता है विद द एड्रेस। अगर आप पाकिस्तान से भी कर रहे हो, कोयटा का क्या होगा, LLC क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन या कंपनी होती है जिसके थ्रू आप ये श्योरिटी करते हो कि यू आर सिटिंग इन अमेरिका।
तो डिफरेंट एलएलसी की कॉस्ट होती है रमशा, जिसमें लोग ये कह रहे होते हैं कि हमने फलां जगह से एलएलसी बनानी है। कोयटा का डिफरेंट होता है, कोयटा का आएगा ऑलमोस्ट 49002। सो गूगल पर कर लें पोस्टल कोड। हाँ, पोस्टल कोड आप गूगल से भी ले सकते हो। सर इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ दिस कोर्स? यस करीम, इसका व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा, अब हमारे पास एक प्रोफेशनल आईडी आ गया, हमारे पास एक प्रोफेशनल आईडी आ गया, ये वाला। अब मुझे ये आईडी यूज करना है इन मेकिंग एन अकाउंट। सर एक दफा प्राइवेट लेबल और होलसेल का डिफरेंस भी बता दें। ओके महम, बिफोर वी आर गोइंग अप, मैं आपको पहले इस पे एक डिफरेंस बता देता हूँ कि प्राइवेट लेबल और होलसेल में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा बच्चों, बहुत सी सिंपल चीजें हैं। अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं प्राइवेट लेबल क्या है। मैं कहता हूँ मेरे पास एक ये शॉप है, सपोज कर लेते हैं दिस इज एन Amazon, दिस इज एन AMAZON, Amazon का ये प्लेटफॉर्म है, ये Amazon है, ठीक हो गया। हम कहते हैं जी ये हमारे पास एक Amazon है, हमने Amazon में आना है। अब मैं कहता हूँ मुझे दो कैटेगरीज मिली, मैं कहता हूँ जी मेरे पास दो कैटेगरीज हैं, एक है होलसेल, एक है जी मेरे पास PL, जिसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। अब मैं कहता हूं अगर मैंने प्राइवेट लेबल बनाना है, इट मींस कि मुझे Amazon के अंदर अपना एक छोटा सा स्टोर क्रिएट करना है। Amazon की साइट में मुझे स्टोर क्रिएट करना है, मेरे पास एक मेरा स्टोर होगा विद बाय नेम। जैसे मैं कहता हूँ जी मेरा प्राइवेट लेबल है, तो मैं इंटेलीमेट के नाम से, इंटेलीमेट केयर के नाम से अपना एक स्टोर बना लेता हूँ, ठीक हो गया। ये रेफर हो जाएगा प्राइवेट लेबल, और मेरा इस स्टोर के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ नजर आएगा जी, मैं प्राइवेट लेबल कर रहा हूं, मैं प्राइवेट लेबल कर रहा हूं। अब कोई एक थर्ड बंदा आता है, एक तीसरा बंदा आता है, तीसरा बंदा जी, हम सपोज करते हैं कि देयर इज समवन, एक तीसरा बंदा आया, अमेरिका में बैठा हुआ है या किसी भी जगह पे, इंडिया में बैठा हुआ है या किसी भी जगह पे बैठा हुआ है, वो मुझे कहता है, नाउ ही आस्क मी, ये मुझे कहता है, ही इज गोना आस्क मी, ही इज गोना आस्क मी फॉर ब्रांड अप्रूवल। ये मेरे से ब्रांड अप्रूवल करवाता है, ब्रांड अप्रूव करवाता है, ब्रांड अप्रूव करवाता है, और कहता है कि मैंने आपकी प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट मैं उसकी सेल इंक्रीज करवा सकता हूं, या मैं आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूं अपने आईडी के थ्रू, अपने आईडी के थ्रू, नॉट प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने आईडी के थ्रू। तो वो मेरे से, ये बंदा मेरे से, तो मैं इसको रिप्लाई बैक में क्या करूंगा, कुछ प्रोडक्ट से दूंगा रिप्लाई बैक में। आई एम गोइंग टू गिव हिम some products, I'm going to give him some product कि जिसपे इसको अप्रूवल मिल गया होगा, some product। अब वो प्रोडक्ट मेरे नाम से ही सेल कर रहा है ये बंदा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, सम प्रोडक्ट है, ये मेरे नाम से ही सेल होंगी, तो इसको कहेंगे ये होलसेल कर रहा है। तो इसको कहेंगे ये बंदा होलसेल कर रहा है, क्योंकि ये मेरी प्रोडक्ट मेरे नाम से ही सेल कर रहा है, ये मेरी प्रोडक्ट मेरे नाम से ही सेल कर रहा है। लेकिन अगर अमेजोन पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने नाम से प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, इस नाम से अगर मैं अमेजोन पे कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, इट मींस कि मैं जो हूं वो प्राइवेट लेबल का काम कर रहा हूं, मैं अपना पूरा स्टोर चला रहा हूं। लेकिन अगर मेरे स्टोर से कोई बंदा परचेज करके किसी को सेल कर रहा है, किसी को सेल कर रहा है, तो उसका मतलब है वो मेरे से होलसेल में उठा रहा है माल। जैसे अगर हम शालमी जाते हैं, शालमी से जाके कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, इट मींस कि वो होलसेल में प्रोडक्ट मिल रही है और यहाँ पे आके लोग सेल कर रहे होते हैं। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस इन प्राइवेट लेबल एंड होलसेल। सर लास्ट पर प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताएगा। ओके, डन हो गया, डन हो गया शहजादा। अच्छा, तो ये बेसिक डिफरेंस है। प्राइवेट लेबल में आप अपना नेम यूज करते हो, होलसेल में आप किसी का नेम यूज करके प्रोडक्ट उसकी सेल कर रहे होते हो। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट, सॉरी प्राइवेट लेबल एंड द होलसेल। अच्छा, अब हम आते हैं जी, हमारा एक बिजनेस आईडी बन गया। मैं कहता हूँ जी मुझे Amazon का सेलर आईडी क्रिएट करना है। अब सेलर आईडी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको किन चीजों की जरूरत पड़ती है, उन चीजों आपके पास होनी लाजमी है। अब आते हैं जी Amazon की सेलर आईडी पे। साथ साथ मैं आपको बता भी दूंगा कि आपने जो एक LLC होती है, इंडिविजुअल LLC, हाउ यू गोना मेक इट वर्क, आपने इंडिविजुअल LLC कैसे बनवानी होती है। लें जी, हम आते हैं इसके, सॉरी साइन अप करना था, मैंने लॉगिन पे लगा दिया। ओके, लें जी, मैं कहता हूँ जी मैंने रजिस्टर्ड करना है,
विद डिटेल्स। अब बहुत से लोग ऐसे कहते हैं जी हम पाकिस्तान में बैठ के ये काम नहीं कर सकते, हम डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं अपने स्टोर से ला रहा हूँ, एट द एंड मैं आपको अपने स्टोर भी दिखा दूंगा, अपनी अर्निंग भी दिखा दूंगा, और एट द एंड मैं अपनी प्रोडक्ट भी दिखा दूंगा, सो डोंट वरी। अच्छा जी, अब साइन अप करते हैं। साइन अप में हमें जिन जिन चीज का ध्यान रखना है, ऑल्दो मेरे स्टोर चल रहे हैं तो शायद मुझे जो सेल उसका इशू आएगा, तो मैं ट्राई करूंगा कि आप में से किसी का नहीं, मैं ट्राई करूंगा। ओके जी, अब ये अकाउंट जो क्रिएट होगा, ये उस ईमेल आईडी पे होगा जो मैं प्रोफेशनली यूज करना चाह रहा हूं। अब यहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट में आप अपना नाम लिखोगे जो आपके सीएनआईसी पे मेंशन होता है, आपके सीएनआईसी पे मेंशन होता है। मैंने ये दे दिया, इसको ईमेल आईडी दे दिया, एंड मैं यहाँ से इसको मैंने बता दिया कि पासवर्ड मेरा क्या है। यहाँ से इसको अपना पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट करूंगा। सर आपकी वॉइस कट रही है, ओके वॉइस ब्रेक हो रही है। वो एक्चुअली हो सकता है कि इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ गया हो बीच में, पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेट जो है वो सम टाइम मेकिंग एन इशू। ओके, ओके लेट्स गो। Again, password not matching. Okay, let's me try again. बस यहाँ पे एक इशू है कि हम पासवर्ड देख नहीं सकते कि पासवर्ड हम टाइप क्या कर रहे हैं। द मेजर इशू इन मेकिंग एन Amazon अकाउंट। आई होप इट्स वर्किंग। यस, काम कर गया। वॉइस इशू, ओके सर प्लीज अगेन बता दें अकाउंट ओपनिंग का। अच्छा, अकाउंट ओपनिंग में अभी हमारा अकाउंट ओपन हो रहा है, अकाउंट ओपन हो ही रहा है, अकाउंट ही ओपन कर रहे हैं, अकाउंट के अलावा तो भी मैंने कोई बात की नहीं है। अभी जो आपका सीएनआईसी पे, मैंने कहा आपके जो सीएनआईसी पे आपका नाम जैसे जिस तरह लिखा होता है, आपने उसी तरह ही अपना नाम ऐड करना है। आपने उसी तरह ही अपना नाम ऐड करना है, उसी तरह ही अपने अपना नाम अटैच करना है, सो यू कैन इजीली हैव द एक्सेस, ताकि आप बाद में इजीली उससे एक्सेस ले लो। क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी चीज होती है जो आपके सेम नाम से आ रही होती है, सेम नेम से आती है और सेम तरह आती है। क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी सी भी चेंज करते हो तो आपकी चीजें बिगड़ जाती हैं। अच्छा जी, हम आते हैं जी अब पजल की सॉल्व पे। अब यहां पर आएगा जी जिराफ, वेयर इज ही, ओके। ये पजल सॉल्व करके हम अंदर आ गए। ओके, अब मुझे जाएगा ओटीपी। ओटीपी आएगा मेरी जीमेल पे, जो भी हमने जीमेल बनाई है। क्योंकि ये बिजनेस की जीमेल होती है तो इस वजह से ओटीपी डायरेक्ट इसी पे ही सेंड कर दिया जाता है। क्योंकि ये बिजनेस ईमेल होती है, इस वजह से डायरेक्ट ओटीपी आता है यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि ये सबसे मामला होता है वेरिफिकेशन का, कि आपका अकाउंट वेरीफाई अगर पहले से ठीक तरीके से हो जाए। क्योंकि इस तरह की ईमेल्स को, बिजनेस ईमेल, इस तरह की ईमेल्स को या वर्किंग मेल्स को कंसीडर किया जाता है। अब मुझे यहाँ पे ओटीपी आएगा, मैं इसकी बासानी इसका ओटीपी यूज करके यहाँ पर अटैच कर दूंगा। जीमेल आईडी चेंजेबल नहीं होती हैं। जब आपने एक दफा जीमेल आईडी लगा दी तो वो बिल्कुल यही रहेगी। सो जीमेल आईडी इज नॉट चेंजेबल। तो जीमेल आईडी के साथ तो ये इशू है ना कि जीमेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते। सो जब तक गूगल अपना वॉइस इशू, अच्छा उस्मान, लैगिंग और वॉइस इशू इस वजह से आ रहा है कि बहुत सी जगह पर इंटरनेट जो है एकदम स्लो हो गया है। मेरे पास भी स्लो चल रहा है, और मैं अब इसको इंटरनेट कनेक्शन को चेंज अगर करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो सेशन है वो बंद ना हो जाए। लेट मी चेंज द इंटरनेट कनेक्शन, लेट मी चेंज, लेट्स मैं एक चीज करता हूँ। लेट
Let me change internet connection. Let me change the internet connection. एक मिनट उस्मान, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ. Let me change the internet connection. Let me change the internet connection so I can tell you back. I just change the internet connection. हाँ, PFTP के उसके ऊपर ही रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, सो डोंट वरी अबाउट द रिकॉर्डिंग. यू नो सर, अब ठीक है, अब ठीक है वॉइस. ओके ओके, नाउ वॉइस इज क्लियर. ओके, गुड टू गो. ओके, गुड टू गो. नाउ हम वापस आते हैं अपने अकाउंट मेकिंग पे. मैं ये बता रहा था कि अकाउंट मेकिंग में जिन चीज़ों का इशू आता है वो होता है कि जी आपने जो OTP होता है, जब आप अपनी प्रोफेशनल आईडी बनाते हैं जो शो करता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, मैं वो आपको सेंड भी कर दूंगा. आतिफ कुल सर रिपीट कर दें. यस, आई एम गोइंग टू रिपीट इट. आपकी जो अकाउंट मेकिंग के ऊपर जो आपकी ईमेल आईडी लगती है, जैसे अभी हमने जीमेल की आईडी बनाई, तो उसमें वो Amazon ये मेक श्योर करता है कि दैट योर जीमेल आईडी और योर आईडी इज वर्केबल. वो वर्केबल कैसे होती है कि अगर वो बिजनेस ईमेल आईडी के थ्रू बनाई जाती है तो आपको वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर सेंड किए जाते हैं योर बिजनेस आईडीज के ऊपर, ताकि वो कंफर्म कर ले कि यहाँ पर क्या चीज आ रही है. अब वो कहते हैं जी यहाँ पर आप अपना नंबर ऐड करो. सेलर आईडी के लिए आपको नंबर ऐड करना पड़ता है. सो आई जस्ट नीड अ नंबर जो मैं इस पे बासानी ऐड कर लूँ. सो जस्ट गिव मी अ मिनट. मैं एक नंबर जो ऑफिस का है वो मैं इधर यूटिलाइज करता हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट, ताकि मैं इसको यहाँ पे ऑफिस का एक नंबर को यूटिलाइज कर लूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे नंबर पर 3 आईडीज चल रही हैं. मैंने लिया. तो मैं यहाँ से 92 को पिक करूंगा जो मेरे पाकिस्तान का कोड है. सो आई जस्ट गेट टू नो कि पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं अपना नंबर दे दूंगा 0306755588. अच्छा, ये मेरा नंबर नहीं है, ये एक ऑफिशियल नंबर है. सो आपने मुझे कांटेक्ट करना होगा. आई विल गिव यू द माय कांटेक्ट नंबर. हाँ, मोबाइल नंबर ही यूज करना है सर. एक नंबर पर एक से ज़्यादा आईडी, मेरी तकरीबन 3 आईडीज चल रही हैं. मेरी अब तकरीबन 3 आईडीज चल रही हैं, तो येस वी कैन इजीली यूटिलाइज इट. जस्ट गिव मी अ मिनट ताकि मैं OTP उनसे पिक कर लूँ. Okay, I just got the OTP number. Here we go. बाद में आप अपना नंबर चेंज कर सकते हो. आप नंबर अपना भी यूटिलाइज कर सकते हो, नंबर अपना भी लगा सकते हो, लेकिन फर्स्ट आपको अपना OTP जो है वो साथ देना पड़ता है. फोन नंबर चेंज हो सकता है. यस, फोन नंबर चेंज हो सकता है. फोन नंबर चेंज हो सकता है. फोन नंबर इज नॉट अ बिग डील, सो यू कैन इजीली चेंज द फोन नंबर. अब आपका अकाउंट मेकिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है. यहाँ पर आपने देनी होती है बिजनेस इंफॉर्मेशन. यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे कंट्री पाकिस्तान. यहाँ से आप टाइप दोगे, या तो आप चैरिटी दे दो. ठीक है, चैरिटी में भी आपके नहीं कटता. आपने देना नन, आई एम इंडिविजुअल. इसमें आपके पैसे नहीं कटते. अब आपने अपना देना है जो आपके CNIC पे नेम लिखा होता है. मिडिल नेम आपका नहीं आएगा, आपका लास्ट नेम आएगा. इसके बाद आप कंफर्म करोगे. करंटली आप इन आ रहे हो. यस, पोर्टल पे अवेलेबल होगा ये. समथिंग वेंट रॉन्ग. ये क्या कह रहा है? अच्छा, वो मैंने स्टार्टिंग में यूज कर लिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूटिलाइज दिस. आई कंफर्म्ड. क्योंकि स्टार्ट पे मैंने अपना नाम डॉक्टर ऑलरेडी यूज कर लिया था. ओके, नाउ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान.
यहाँ पर मुझे देना है जी डेट ऑफ बर्थ या आपकी बर्थ प्लेस कहाँ की है। अब आप अपनी बर्थ डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं जी 25 दिसंबर, और यहाँ पर हमने दे दिया जी 1990, जो CNIC मेरे पास अवेलेबल है अभी के लिए। और यहाँ से आप कंट्री अप्रूवल दे देते हैं ये वाली, CNIC नंबर आपका आ गया। एक्सपायरी जो है, डेट ऑफ एक्सपायरी दैट इज 4/30। ना आपने अब ये रेजिडेंशियल एड्रेस देना है, ये पोस्टल कोड आ गया, ये आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आ गया, सिटी आ गई, स्टेट आ गया ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पर आप अपना नया नंबर भी अटैच कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे नंबर अटैच करना चाहूँ, इट्स 2173888697, सो यू कैन इजीली हैव द नंबर। अगर आप ये अटैच करना चाहते हो, ये आपका नंबर यहाँ पर अटैच भी हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए। आप यू कैन इजीली हैव 2 or 3 numbers attached to a single ID। आप एक आईडी के साथ 2 या 3 नंबर अटैच कर सकते हो। 2 या 3 नंबर आप एक आईडी के साथ अटैच कर सकते हो। ठीक हो गया। सेंड द कोड। अब यहां पर मुझे आएगा OTP जी, तो 403933। मैं इसको वेरीफाई करता हूं। ये मेरे पास वेरिफिकेशन चली गई। मैं अब इसको करूंगा नेक्स्ट। अब इस आईडी के ऊपर मेरे आज ये 5वीं आईडी बनने जा रही है इस कॉन्टैक्ट नंबर पर। एक CNIC अकाउंट पर एक ही आईडी होती है, सो यू डोंट इवन नीड टू मेक जंबल अप आईडी। आप जंबल अप आईडीज बना सकते हैं। जंबल अप आईडी का मतलब है कि मल्टीपल आईडीज एक CNIC पे बन सकती हैं, लेकिन आप ये ट्राई ना कीजिएगा। लेकिन आप मोहम्मद कामरान, वहां पर जीमेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन रिक्वेस्ट केस ओपन करवा के आप अपनी जीमेल आईडी को चेंज करवा सकते हो, लेकिन उसमें 50% चांस होता है दैट योर जीमेल आईडी विल बी चेंज। योर जीमेल आईडी विल बी चेंज। हाँ, अगर आपने चैरिटी कर दिया था तो भी आपका अकाउंट वो ठीक हो सकता है। डोंट वरी, आपका चैरिटी अकाउंट भी ठीक किया जा सकता है, ठीक हो सकता है। सो डोंट वरी, आपका चैरिटी अकाउंट भी आपका ठीक किया जा सकता है, वो ठीक हो जाता है। चैरिटी अकाउंट डेफिनेटली वो आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगा कि आपने जहाँ पे आपने चैरिटी करनी होती है, जहाँ पे आपका चैरिटी है, चैरिटेबल अकाउंट है, वहाँ पर आपका एड्रेस क्या है। सो वो आपसे इस वजह से चैरिटेबल अकाउंट की इंफॉर्मेशन मांगते हैं, क्योंकि आपने चैरिटी अकाउंट बनाया था, तो वो उसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड करेंगे। अब जैसे मैंने इसके ऊपर कर तो दिया है, लेकिन वो स्टिल मुझे इसको अलाउ डायरेक्ट नहीं करने देगा। सर ये किस आईडी, किस मार्केट में यूज़ हो सकती है? ये आईडी आप यूज़ कर सकते हो। आपने उधर US में करनी है, आपने उधर करनी है UK में करनी है। अभी तो हमने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। मैं जस्ट अभी जस्ट मुझे पुराना कोड मंगवाना पड़ेगा। मुझे पुरानी आईडी पे ही कोड, पुराने ही इसके ऊपर ये कोड वेरीफाई करना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है कि वो एकदम मुझे नहीं एक्सेस दे रहा। नीचे एक्सेस नहीं, नहीं, वो नेक्स्ट तो मैंने पे, नेक्स्ट तो मैंने कर दिया है, नेक्स्ट मैंने कर दिया है, नेक्स्ट मैंने कर दिया। वो इसको ब्राउजर एक्सेस जो है, ये बार बार ये मैसेज आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई इट लेटर। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो एक्सेस मुझे नहीं दे रहा। समथिंग वेंट रॉन्ग पे आ रहा है बार बार। मैं इसको आगे, इसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं। इंटरनेट का इशू भी हो सकता है, और नीचे भी कोई और इशू भी क्रिएट किया हो सकता है, बैकअप के ऊपर कोई और इशू भी आ रहा हो। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पूरे पेज को ही। आई कैन इजीली फिल द इंफॉर्मेशन वंस अगेन। तो इसमें आइडिया हो जाएगा कि उसका इंटरनेट का इशू आ रहा था या कोई और इशू आ रहा था, उसकी वजह से वो मुझे आईडी मेकिंग में आगे प्रोसेस नहीं करने दे रहा। लेट्स सी। क्योंकि यहाँ पर ये इतना स्लो इसका सेलर आईडी चल रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो टेक्निकली इशू जो आ रहा है, ये शायद इंटरनेट की स्लो होने की वजह से ये इशू, शायद ये इशू इसी वजह से आ रहा है।
हाँ, couldn't load the details, एक्चुअली डिटेल्स लोड नहीं की जा रही, डिटेल्स लोड नहीं हो रही, तो उसका मेजर इशू यही है कि इंटरनेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो देखते हैं इंटरनेट कब आता है। ओके, लेट्स ट्राई अगेन कि ये डिटेल्स हमारी लोड कर दे, अदरवाइज मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा इसके ब्राउजर से, ब्राउजर इंफॉर्मेशन से। इसको हम नेक्स्ट दोबारा से एक चीज स्टार्ट सेलर आईडी से ही करके देखते हैं कि क्या करता है, क्योंकि अमेजोन इस टाइम पर नहीं बनाने। आमना तारीख अपना अकाउंट डाउनग्रेड करो। ओके, आप डाउनग्रेड ना भी करो तो तभी आपका हो जाएगा। सर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, टॉपिक इज नॉट मूविंग सिस्टमैटिकली। इस टॉपिक तो हम ये बात कर रहे थे ताहिर कि अमेजोन पे अपनी सेलर आईडी कैसे बनाया जाएगा। सर एक आईडी पे 5 मार्केट प्लेस कैसे यूज हो सकती हैं? आप एक आईडी पे बेशक 13 मार्केट प्लेस यूज कर लो, यू कैन इजीली यूज एनी काइंड ऑफ मार्केट प्लेसेस। आपने बस डिपेंड करना होता है आपने अपनी एक आईडी को किस किस जगह पर रजिस्टर्ड करवाया है। इंटरनल एरर, एक्चुअली अमेजोन की तरफ से ही एक इंटरनल एरर रिसीव हुआ है। इट मीन्स के अमेजोन का जो सेलर आईडी वाला एक पार्ट है वो शायद नहीं काम कर रहा यूएस अमेजोन के अंदर, वहां से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं की जा रही। सर एक अलग से जीमेल एंड फेक सीएनआईसी यूज करके डमी आईडी अकाउंट के लिए कर तो सकते हैं, लेकिन आपके पास फेक सीएनआईसी आएगा कहाँ से? मैं ब्राउजर चेंज ही करने का सोच रहा था। लेट्स सी के ब्राउजर चेंज करके सेलर आईडी के ऊपर आप कैसे एक इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर वर्किंग करते हो। लेट्स लॉग आउट दिस। सर नेक्स्ट रूम पर रख लें प्लीज, नहीं समझ आ रही। अच्छा निदा, करते ऐसे हैं कुछ कि हम जो इसकी जो वर्किंग है अमेजोन, हाउ टू क्रिएट एन अमेजोन, हम वो नेक्स्ट सेशन में रख लेते हैं। अमेजोन पे अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हम नेक्स्ट में रख लेते हैं जी। यहाँ से हम फिर एक चीज डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन हाउ टू क्रिएट एन Amazon ID account from पाकिस्तान। ठीक है, ये हम नेक्स्ट सेशन में रख लेते हैं कि आपने कैसे क्रिएट करना है। अब आपके लेते हैं कुछ सवालात। हाँ नेक्स्ट पे चला गया, ये नेक्स्ट पे कर दिया क्योंकि बहुत से लोग आप ये कह रहे हो कि इसको नेक्स्ट पे कर दे, तो हमने इसको डेफिनेटली नेक्स्ट पे कर दिया। सर आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ Amazon अकाउंट पर व्हाट द नेक्स्ट स्टेप? सिद्रा फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से करना है, प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से करना है, और उसका फिर प्रोडक्ट अप्रूवल कैसे लेना है। सर आईडी कैसे, आईडी कैसे रजिस्टर्ड होगी एक मार्केट प्लेस से ज्यादा? अच्छा, जैसे हम अब जैसे अब ये तो यहाँ पे एक्सेस नहीं आ रहा, जैसे हम एक आईडी के ऊपर जाते हैं ना तो डिफरेंट बैकअप के ऊपर, बैकएंड के ऊपर आपकी मार्केट आईडीज आ रही होती हैं। आप क्या करते हो, डिफरेंट मार्केट आईडीज के ऊपर अप्लाई कर देते हो, डिफरेंट मार्केट आईडीज पे अप्लाई करते हो, वहां से आपकी वो सेलर आईडी की फी काट देता है क्योंकि आपका प्रोफेशनल आईडी होता है, आपसे वो फी चार्ज करता है, और वो फी चार्ज करने के बाद आपको डिफरेंट उस आईडी के अंदर ले आता है। आपने सिर्फ उसके अंदर अपनी लिस्टिंग अपडेट करनी होती है, आप अपनी मार्केट प्लेस ऐड भी कर सकते हो। अब जैसे कि अब जैसे आप आते हो, आप कहते हो जी मुझे अपनी मार्केट प्लेस ऐड करनी है, आप यहाँ से आके अपनी मार्केट प्लेस को ऐड करवा लेते हो। अब यहाँ पर मुझे इसके ऊपर पेज परमिशन नहीं है क्योंकि मैंने इस आईडी एक्सेस को बाकी सबके लिए बंद किया हुआ है, तो मुझे पहले अपनी आईडी एक्सेस ओपन करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल अकाउंट की जाके इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं मैक्सिको का इंडिविजुअल अकाउंट चला रहा हूँ तो मुझे उसमें इस चीज़ को अपडेट नहीं करना। तो मुझे पहले क्या करना है जी, अपनी जो मार्केट प्लेस है उसके अंदर जाकर यहाँ से अपनी सर्विसेज को पहले मैनेज करना पड़ेगा। जब हम अपना अकाउंट बनाएंगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हाउ टू ऐड योर मार्केट प्लेस। आपने एक डिफरेंट जगह पर अपनी मार्केट प्लेसेस को कैसे रजिस्टर करना है। लास्ट ट्राई का फिर फायदा कोई नहीं होगा शहजादा, उस पर ये हो सकता है कि हम वापस एक नेक्स्ट सेक्शन रख लेते हैं, जब मुझे एतराज नहीं है नेक्स्ट सेशन पे। तो सर प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, हाँ अब्दुल रहमान, प्रोडक्ट हंटिंग ना आप अमेजोन से डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ। आपने प्रोडक्ट हंटिंग के लिए एक तो अमेजोन यूज करना है, अमेजोन में आपने हंटिंग का तरीका क्या करना है अभी मैं आपको वो बता देता हूँ। असाइनमेंट अपलोड मत किया, मैं आपके जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं उनसे पूछ लेता हूँ कि सर अपना नंबर दे दें, मुझे ग्रुप में ऐड होना है। अच्छा जुबैदा, मैं आपको एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का नंबर दे देता हूँ, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का जो नंबर है वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे।
क्योंकि वही आपके सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर विल गोना ऐड यू इन द ग्रुप। तो जी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का ACADE एकेडमिक का जो नंबर है, जिन्होंने आपको ग्रुप्स में ऐड करना है, उनका नंबर है 0325 24 25056। ये एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का नंबर है जो आपको ग्रुप्स में ऐड कर देंगे। सो अगर आप में से जो लोग अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए, आप इनसे कांटेक्ट करें। सो ही विल गोना ऐड यू इन द ग्रुप। अच्छा, प्रोडक्ट सर्च, प्रोडक्ट हंटिंग टिप्स बता दें। मैं अभी आपको ज़्यादा वही बताने जा रहा था, हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग। सर प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में। अच्छा हाँ महविश, इसमें अब क्योंकि ये भी हम वहाँ पे करने भी वाले थे। अच्छा, प्रोडक्ट जो हंटिंग है ना और प्रोडक्ट लिस्टिंग है, हंट का मतलब है आपने अमेजोन से, अलीबाबा से या किसी भी जगह से आपने प्रोडक्ट देख ली, आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली, आप कहते हो जी उसकी कॉस्ट है जी, सपोज करते हैं $15। अमेजोन पे आप कहते हो नहीं, मुझे अलीबाबा से ये प्रोडक्ट मिल रही है $10 की। आप क्या करते हो, जो $10 की प्रोडक्ट जो आपको दे रहा है वो आपकी प्रोडक्ट होगी, आपकी प्रोडक्ट होगी जहां पे आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, हंटिंग करनी है, हंट करना है इसका सोर्स, कि मुझे ये दे कौन रहा है, जिसका मतलब होता है कि ये ब्रांड कौन सा है। आपने ब्रांड का नेम, उसका एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेना है और आपने उससे रीसेलर के लिए रिक्वेस्ट करनी है, REQUEST, कि मैं आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। सो वो एक्चुअली आपको वहां से ब्रांड अप्रूव कर देगा कि यस यू कैन इजिली गो विद माय प्रोडक्ट, एंड वो आपसे बाद में एक्सेस ले लेगा। अच्छा सर, व्हाट्सएप सर, जॉन है, जॉन VA एंड वो जो इंडिविजुअल अकाउंट ही जाने जाएंगे। मुझे सर जो VA, अब मुझे टेक्नो इसकी मुझे समझ नहीं आई कि आपने क्या पूछा है। सर मिनिमम कितनी फ़ी होती है किसकी, सादिया, मिनिमम किसकी कितनी फ़ी होती है। सर कुछ भी समझ नहीं आ रही। अच्छा शहजादा, ये तो वो अब जो क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। अच्छा, इसो रेजिडेंसी मिलने के बाद हमारे कार्ड कैसे मिलेंगे। अच्छा, अगर आपको रेजिडेंसी मिल जाती है तो उसका कार्ड आप कैसे आता है, जो आपने वहां पर गिवन एड्रेस दिया होता है वो आपका वर्चुअल एड्रेस होता है मरियम। वर्चुअल एड्रेस के ऊपर आपका एक रियल ईमेल आईडी होता है। उस ईमेल आईडी के थ्रू आपसे, जिसको आपका वो कार्ड मिलता है, वो आपको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद आपको सेंड कर दिया जाता है थ्रू पोस्ट। सर मेरा हो गया है पेज ओपन, काइंडली रिफ्रेश। कौन सा रिफ्रेश, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर। आई नो इट्स अगेंस्ट द रूल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, बट प्लीज सर, प्लीज सर, कैंट यू कंटिन्यू टू टेक बिगनर क्लासेस टू। ओके निदा, मैं बिगनर क्लासेस का भी कर लेता हूँ। प्रोडक्ट सर्च हंटिंग के टिप्स मैं अभी वही बताने जा रहा हूँ। सर वर्चुअल असिस्टेंट का एग्जैक्ट क्या काम होता है। मैम, वर्चुअल असिस्टेंट का एक्चुअल काम, पॉइंट नंबर 1, ये हम बात अब कर रहे हैं VA वर्क, VA के वर्कों की, कि उसने VA वर्किंग क्या करनी होती है। पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्ट लिस्टिंग। पहले आप प्रोडक्ट हंट भी कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर पे आता है ब्रांड अप्रूवल। आपने ब्रांड अप्रूवल लेके देना है, ब्रांड अप्रूवल लेके देते हो। थर्ड वन होता है प्रोडक्ट आपने लिस्ट करनी है। इसका चौथा काम होता है कि जी आपने ROI शीट से नहीं है, ROI निकालनी है, ROI फाइंडिंग करनी है, ROI फाइंड करते हो। पांचवा आपका काम होता है अकाउंट हैंडलिंग, HANDLING, हैंडलिंग। और छठा काम होता है निगोशिएट। जब आप किसी से कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आप उससे निगोशिएट करते हो कि एक्चुअली आप कितनी की प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो। अमेजोन सेलर अकाउंट, अच्छा सेलर ID अकाउंट की, बेटा मैं उसको वापस जाऊंगा तो फिर कोई ना कोई इशू ना हो जाए। पासपोर्ट नंबर ना हो अगर, फिर क्या लिख, अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना CNIC नंबर लिख सकते हो रमशा। PL के लिए तो ब्रांड अप्रूवल नहीं होता, नहीं नहीं, PL के लिए तो ब्रांड अप्रूवल नहीं होता। अच्छा, ये काम है VA का, ठीक है, ये काम है VA का, जिसने काम करना है होलसेल का। ये आपका काम है होलसेल वालों के लिए। होलसेल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये वाला काम है, होलसेल वालों के लिए। अगेन ये VA काम है एज अ होलसेल। अगर आप एज अ PL जा रहे हो, ठीक है, ये काम है एज अ होलसेल। लेकिन अगर आप कहते हो आपने एज PL जाना है, मैं इधर एक और कैटेगरी बना देता हूँ कि अगर आप कहते हो अगर आपने PL जाना है, जिसको हम कहते हैं
PRIVAT प्राइवेट लेबल, कि इसका मतलब है कि आप अपना स्टोर खुद से रन कर रहे हो, तो आपकी ये चीजें नहीं है। आपका फिर होगा, आपने निकालना है रेवेन्यू, रेवेन्यू शीट निकालोगे, इन्वेस्टमेंट शीट निकालोगे, और प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से करनी है वो निकलेगी। सो और प्रोडक्ट सेंडिंग कॉस्ट आएगी, प्रोडक्ट सेंडिंग कॉस्ट आएगी, और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो आप ऑलरेडी निकाल रहे, आपको निकल जाती है ऑलरेडी इसमें, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये आपका पीएल का काम होता है। अच्छा, अगर टूल्स के ऊपर आते हैं ना, मैं आपको टूल्स के सर प्रोडक्ट लिस्ट तो होलसेल में होगी वही ना, जो ब्रांड की यूज होती है। हाँ डेफिनेटली प्रोडक्ट लिस्ट वही होगी। सर कोई अच्छा सा सेलर ही बता दें, सेलर कौन सा आप पूछ रहे हो? सर जो एड्रेस आए हुए हैं पाकिस्तान का डालेंगे तो उसी कंट्री का, अगर आप पाकिस्तानी एड्रेस पे बना रहे हो तो आपका आईडी इजीली बन जाएगा, आपका आईडी पाकिस्तानी एड्रेस पे भी बासानी बन जाएगा। सर वेबसाइट बनाना जरूरी है, वेबसाइट के, अच्छा वेबसाइट, यस डेफिनेटली वेबसाइट बनाना जरूरी होता है। अगर आप पीएल कर रहे हो ना, पीएल के लिए आपको वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है, पीएल के लिए आपको वेबसाइट बनाना पड़ता है। सर प्लीज सीक्वेंस में आप चलेंगे, यस सीक्वेंस में ही चल रहा हूँ सर। प्रोडक्ट हंटिंग की कोई लाइव एग्जांपल मैं अभी आपको देने लगा हूँ, इस तरह तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा शहजादा, ये सिर्फ अभी सवालात जा रहे हैं, मुझे जो सवाल अभी यहाँ से पूछे जा रहे हैं अभी वो आ रहे हैं, अभी मैं इसके बाद आपको ले जाऊंगा प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। PKR 14,400 पाकिस्तानी बिल चार्ज कर रहा है सेलर अकाउंट, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। 14,000 तो नहीं है, $40 हैं, लेकिन अब $40 पे क्या चीज़ जाती है, लेकिन वो सेलर आईडी कौन सा बन रहा है ये भी डिपेंड करता है। सर जी प्लीज़ वो अमेजोन के अकाउंट में मार्केट प्लेस चेंज करने का बता दें। अच्छा आमिना तारिक, अमेजोन में अब मार्केट प्लेस चेंज करने का ऐसे है कि जब हम नया अकाउंट बनाएंगे ना, मैं आपको उसमें बता दूंगा कि आपने कैसे करना है, या मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये भी जो सवाल जा रहा है ये आमिना तारिक का है, ठीक है, कि अमेजोन में अकाउंट की चेंजिंग कैसे करते हैं, ठीक है, मार्केट प्लेस को कैसे ऐड करते हैं। अच्छा बेटा ये देखो, आपके पास यहाँ पर आया ना, यहाँ पर आ रहा है जी योर सर्विसेज, यहाँ पे आता है जी मैनेज, तो यहाँ पर जब आप ओपन करोगे तो आपको बैकएंड के ऊपर ये खुल गया, ठीक है, साइन अप, यू कैन साइन अप फॉर Amazon पे। और यहाँ से जब आप इसको दोबारा रजिस्टर्ड करते हो, Amazon पे को आप रजिस्टर्ड करोगे तो यहाँ से आपको दोबारा पूछा जाएगा कि आपने अपनी मार्केट प्लेस को चेंज करना है, आपने कोई मार्केट प्लेस ऐड करनी है, तो यहाँ से आप अपनी मार्केट प्लेस को एक और को ऐड कर सकते हो। ये देखें, आप यहाँ से दोबारा अपनी मार्केट प्लेस को फिर से ऐड कर सकते हो, और आपने उस मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग उसको चार्जेस दे देने हैं। अमेजोन पे सेल करने के लिए कोई अच्छा सेलर बता दें जिसकी अच्छा अच्छा प्रोडक्ट के लिए इरफान, ठीक हो गया, मैं सेलर, वो आप सेलर पूछ रहे जो जिसकी प्रोडक्ट बासानी बिक जाए अमेजोन पे, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी आपको आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली वो सेलर क्या होता है। अच्छा अब आप आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ, मैं खाली अमेजोन ओपन कर लेता हूँ, मैं खाली अमेजोन ओपन कर लेता हूँ, हम आते हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। मैं दोबारा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, मेरा यहाँ से वो रिफ्रेश नहीं कर रहा, खैर आपने आना है अमेजोन के ऊपर। अब हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग की, दोबारा सुनने, अब हम बात करने जा रहे हैं सर सेलर अकाउंट बनाने की रजिस्ट्रेशन फी कितनी होती है? सेलर अकाउंट बनाने की रजिस्ट्रेशन फी होती है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल बनाते हो आपको फी चार्ज नहीं की जाती। अच्छा अब हम आते हैं जी अमेजोन पर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग का पहला टिप, अगर आप बात करना चाह रहे हो जी मैंने बेबी केयर में काम करना है, बेबी केयर, अगर हम बेबी केयर नहीं, आप कहते हो आपने कोई प्लास्टिक की प्रोडक्ट बेचनी, खाली आपके जेहन में आया कि प्लास्टिक की कोई प्रोडक्ट यहाँ पे प्लास्टिक की प्रोडक्ट निकालते हैं, आपने लिखना है PLASTIC प्लास्टिक, आपने आगे डालना है जी प्लस का साइन, आपने आगे डालना है जी प्लस का साइन। आप कहते हो अच्छा प्लास्टिक भी हो और वो बेबी की प्रोडक्ट भी हो, ठीक हो गया, आप कहते हो फिर आगे डालोगे प्लस का साइन। अच्छा आप कहते हो अच्छा वो किचन में भी यूज होती हो, KITCHEN किचन में भी यूज होती हो। अच्छा आप कहते हो अच्छा आप किचन के अलावा हाउस होल्ड भी हो, हाउस में भी यूज हो। अब आपके पास ये कीवर्ड्स आते जा रहे हैं, अब आप कहते हो अच्छा हाउस में भी यूज हो, किचन में भी यूज हो, बेबी की भी हो, प्लास्टिक भी हो। आप कहते हो अच्छा ठीक है और वो हो उसमें भी आ जाए, नॉन ब्रेकेबल भी आ जाए, तो मतलब उसको नॉन ब्रेकेबल को हम डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, हम इसका यहाँ पे दे देते हैं जी इम्पोर्ट, IMPORTANT इम्पोर्टेंट, कि वो नॉन ब्रेकेबल जो होती है, मतलब वो इंपॉर्टेंट वही आते हैं जो नॉन ब्रेकेबल होती हैं या इजिली खराब नहीं होती। अब आप यहाँ पे प्रेस कर दो एंटर।
अब आपने प्रेस किया एंटर, अब आपको यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो बासानी सेल हो रही होती हैं, बासानी सेल हो रही है। इसमें किचन की भी आ रही है, इसमें बेबी प्रोडक्ट भी आ रही है, इसमें वो प्रोडक्ट हैं जो नॉन ब्रेकेबल हैं, इनमें वो प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन ब्रेकेबल हैं। सॉरी सर, लोकेशन चेंज कर ले, मैं लोकेशन भी चेंज कर लेता हूँ। जो ऊपर से जो पाकिस्तान आ रही है इसको मैं यूएसए की लोकेशन दे देता हूँ 11110। अप्लाई किया जी, ये नहीं जी जिप कोड इस पे अप्लाई हो गया, तो यहाँ पर ये इस लोकेशन में भी आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए। बात करने का मकसद ये है कि वो प्रोडक्ट्स आपको डिफरेंटली, अभी वही प्रोडक्ट्स हम ऊपर सर्च कर रहे थे वही नीचे प्रोडक्ट्स आ गई। हम ये न्यूयॉर्क पे चले गए। वालेकुम अस्सलाम जुनेद चौधरी। अच्छा सर, लोकेशन लोकेशन चेंज हो गई सर, ओके डन हो गया। अच्छा जी, ये मेरे पास लोकेशन चेंज हो गई, ये प्रोडक्ट्स आ गई। अब इन प्रोडक्ट्स को चेक कैसे करना है, टूल्स कौन कौन से हैं जी, ये प्रोडक्ट्स आ गई, अब इन प्रोडक्ट को चेक कैसे करेंगे। अच्छा जी, आपको हीलियम 10 बाय करने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल कि हमारे पास वो जो हैं, हमारे पास कितनी हैं, हमारे पास टूल्स कौन कौन से हैं जी। हम आते हैं जी टूल्स पे। हमारे पास है जी HELIUM हीलियम 10, जो आपको बाय नहीं करना, आपने सिर्फ डिफरेंट जीमेल आईडीज बनानी है जिसपे आप ये काम कर सकते हो। फिर है जी कीपा। अब ये सारे कॉस्टिंग है, ये कॉस्टली आईडी बनती है, आपने स्टार्टिंग में डिफरेंट ईमेल आईडीज बनाने और आप इजीली उसको यूज कर सकते हो। लोकेशन यूज चेंज करना इसलिए मस्ट होता है कि आप होलसेल कर रहे हो, तो होलसेल आपका डेफिनेटली पाकिस्तान तो नहीं आएगा, आपका उसी कंट्री में जाएगा जहां पर आप होलसेल में काम करना चाह रहे हो। तो मोस्टली लोग यूएस की मार्केट को टारगेट करते हैं। हीलियम 10 है, कीपा है। एक मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ, इसमें हम एक करते हैं ASIN लुकअप। ये आपको बता देगा कि आपकी प्रोडक्ट की वर्थ कितनी है, इसकी डेली की सेल कितनी है। और ये कीपा और हीलियम से ये आपको ROI शीट या बाकी सारी चीजें तो नहीं निकालेगा। मरियम, यूज करना जरूरी तो नहीं होता, लेकिन अगर आप यूज कर लो तो एक्चुअली आपको ना इजीली उसका आंसर मिल जाता है कि एक्चुअली हाँ लोकेशन चेंज करना मस्ट होता है। हीलियम 10 नीड्स फी, हु डू यूज फ्री मेथड। अच्छा वही तो, हीलियम 10 के भी बाकी सारों की भी फी होती है, लेकिन अगर पता है अगर आप स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते $99 या $19 या $15, तो आप उसको डिफरेंट जीमेल आईडीज बना दो, आप उस पर कर सकते हो। Amazon का जो ASIN लुकअप है, ये एक फ्री टूल है, ये बड़े मजे का टूल है। ये आपको ना सेल्स वगैरह के बारे में बताता है। हम सपोज करते हैं जी कि हमने किचन की ये प्रोडक्ट चूज की। अब मैं यहाँ पर एक चीज सर्च कर लेता हूँ, ASIN लुकअप। ले जी, मैंने इधर लुकअप पे आ गया और यहां से मैं आ गया इसकी कैटेगरी में। मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं इसका ASIN नंबर जो मेरा इस प्रोडक्ट के नीचे लिखा होता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ आएगा, मैं यहाँ से उसको चूज करता हूँ जो मेरे पास यहाँ पर नीचे आ रहा होता है। ASIN नंबर मेरे पास नीचे आता है, मैंने उसको ऊपर से ही निकाल लिया, तो मुझे नीचे जाके फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे इसमें स्क्रॉल करके नीचे देखना पड़ेगा कि वो नंबर किधर किस जगह पर उन्होंने लिखा हुआ है। ज़्यादातर तो ऊपर होते हैं नंबर, लेकिन समटाइम नीचे जाके भी क्लियरफाई देखना पड़ता है कि नंबर कहाँ लिखा हुआ है। तो बजाय इसके कि मैं नीचे जाऊँ, मैंने इस वजह से यहीं से कॉपी कर लिया, ये मेरे पास इसका। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से जाके मैं इसको सर्च करता हूँ इस टूल में कि मेरे पास इसकी डेली की सेल्स क्या आ रही हैं, या मेरे पास इसकी सेल है भी या नहीं, ये प्रोडक्ट मुझे मिलती भी है कि नहीं। अब ये देखें इसकी रियलिटी ऑफ वर्थ कितनी है, इसका सेल पोटेंशियल कितना है, ये मुझे यहाँ से अभी पता लग गया। ओके जुबैदा, ठीक हो गया, थैंक यू फॉर दिस पार्ट। अच्छा ये इस जो आप लोग जो सेशन आज ले रहे हैं, इसका आप ऐसे करेंगे कि ग्रुप में आप लोग बता देना कि आज का सेशन कैसा था, सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। सर जी, हम पेपॉल अकाउंट कार्ड किसी और के यूज कर सकते हैं? आमिना तारिक, आप बिल्कुल कर सकते हो, आप बिल्कुल आप पेपॉल अकाउंट अपना यूज कर सकते हो, आप बिल्कुल पेपॉल यूज कर सकते हो। एक और मैं आपको आईडी बताऊंगा, आप उसको भी यूज कर सकते हो। वाह, थैंक यू हाफिज। अच्छा अब ये देखें, अब इस प्रोडक्ट की पोटेंशियल क्या है, प्रोडक्ट नीड्स इंप्रूवमेंट। आप ये 55% है, लेकिन ना ये अमेजोन की है ना ये मर्चेंट पे जा रही है, तो ये एक्चुअली प्रोडक्ट जा कहां से रही है? इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट जरूर यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन ये किसी अपने अमेजोन के प्रॉपर चैनल से नहीं पड़ी हुई, अमेजोन के प्रॉपर चैनल पे नहीं पड़ी हुई। आप सेकंड आते हैं जी, हम यहाँ से एक और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं जी, ये प्रोडक्ट हम चेक करते हैं।
अब ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आ रही है, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। अब लेट्स सी कि ये प्रोडक्ट कैसी है। लेट्स फाइंड अबाउट दिस प्रोडक्ट। मैं इसका जो ASIN नंबर है इसको कॉपी करता हूँ। लेट्स फाइंड आउट कि इस प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है। अब ये यूएस में सेल ही नहीं हो रही, ये वाली प्रोडक्ट यूएस में सेल ही नहीं हो रही। अब इसके पेरेंट कैटेगरी को चेक करते हैं कि क्या ये यूएस की कैटेगरी में सेल हो रही है। ये भी यूएस कैटेगरी में सेल नहीं की जा रही। इट मीन्स कि कोई ऐसी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो सेल नहीं हो रही लेकिन अमेजोन के ऊपर वो नजर आ रही होती। ये वो तरीका है जिससे आप बासानी उस हर प्रोडक्ट से बच जाओगे जिसमें आपकी ROI जाया होती है, जिसमें आपकी मेहनत जाया होती है। आप इस तरह के टूल से बासानी बच जाओगे कि अच्छा ये वाली तो प्रोडक्ट सेलेबल ही नहीं है, हालांकि यहाँ पर नजर आ रही है लेकिन ये प्रोडक्ट एक्चुअली सेलेबल ही नहीं होती है। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग का सबसे आसान तरीका है। LMS पे अपलोड हो जाएंगे। ओके आमिना तारिक, थैंक यू सर। ओके ओके डन हो गया बच्चों। इसको ना आप उसमें अटैच कर देना, उसमें वी अमेजोन के ग्रुप में, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बाकी सबको भी आइडिया हो जाएगा। ओके डायरेक्शन सर, विदाउट सेल रिव्यू इंक्रीज कर सकते हैं अकाउंट? अच्छा, रिव्यूज तो आप इंक्रीज कर सकते हो लेकिन उसमें ना वो फिर फेक रिव्यूज में भी आ जाता है सर। FBA और FBM के बारे में थोड़ा सा समझा। अच्छा, मैं दोनों अभी ना आपको मर्चेंट प्लेसेस के बारे में समझा देता हूँ क्या है। और दोज प्रोडक्ट आर बीइंग शोन बाय अगेन एंड अगेन बाय PPC। यस हाफिज उमर, ये PPC के थ्रू बार बार आपको दिखाई जा रही होती है। और PPC एक्चुअली PPC का मसला नहीं है। PPC तो आपको फिर जगह पे जाके रोक देता है। एक्चुअल पता है क्या पॉइंट आता है? ये पॉइंट आता है वाइन की कंपेन के थ्रू ये स्टार्ट किया जाता है। मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ एडवर्टाइजिंग में ना, कंपेन मैनेजर में। मैं आपको एक और चीज लेके आता हूँ, लेट मी शो यू। ब्रांड्स में आते हैं, मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ, ऑल ब्रांड्स बेनिफिट्स। इसमें ना वाइन की कंपेन चलाई जाती है। ये वाइन, इस वाइन की कंपेन को चलाया जाता है। ये वाइन की कंपेन आपको ऐसी ऐसी प्रोडक्ट भी दिखा देती है। खाली PPC का कमाल नहीं है, PPC में तो आप A+ कंटेंट मैनेज कर रहे हो। तो ये जो वाइन की कंपेन चलती है, वाइन की कंपेन ये आपको बार बार वो प्रोडक्ट दिखाएगी जो आप देखना भी नहीं चाह रहे होते। ये एक्चुअली वाइन का कमाल होता है। हीलियम 10 फ्री आप इजिली जैसे अकाउंट बनाते हैं वैसे यूज कर सकते हो। मैं भी आपको दिखा देता हूँ हीलियम 10 को आप कैसे यूज करते हैं। इरफान, आपका जो FBA और FPM का है ना, अब इसमें पॉइंट ये आता है कि जी हम पहले FBA FPM को भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही इस पॉइंट के अंदर। अच्छा, FBA में आप क्या करते हो? FBA के एक जो मेजर कैटेगरी है जी, हम FBA पे आते हैं। ओके, हमने FBA में फाइंड करना होता है जी इसका सोर्स क्या है, ये सोर्सिंग कहाँ से आ रही है, इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग कौन कर रहा है, इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग ओरिजिनल है या फेक है या क्या है, प्रोडक्ट लिस्टिंग ओरिजिनल है फेक है वट एवर इट इज। जबकि FPM में होता क्या है कि किसी बंदे ने एक प्रोडक्ट बाय कर ली, उसने क्या किया, उसको पूरा अपने पास ही स्टॉक मंगवा लिया, या उसने अपना PL अपडेट कर दिया, या उसने अली बाबा से कोई प्रोडक्ट मंगवाई और उसने किसी जगह पे अपडेट कर दी। अब वो यहाँ पर अपने लेबल के साथ सेंड कर रहा है, अपना लेबल साथ लगा रहा है, या उसने आपकी प्रोडक्ट रख दी है एज अ मर्चेंट अकाउंट में। अपनी प्रोडक्ट उसने अपने मर्चेंट अकाउंट में रख दी है। वो आपका हो सकता है कि वो अपने लेबल से लगा दे, हो सकता है कि वो आप ही का लेबल यूज कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास सिर्फ सोर्सिंग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, और आपने अपनी चीज बेच दी क्योंकि आप ही का ब्रांड है, आप इसको बेच रहे हो। FBM में आपसे कोई आपका थर्ड पार्टी खरीद के चला जाता है। जैसे सपोज करते हैं कि कोको कोला एक ब्रांड है, कोको कोला एक ब्रांड है। अब कोक की जो बोतल है वो एक्चुअली आ कहां से रही है? वो कहीं से भी आ रही है, लेकिन उसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। पाकिस्तान में उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो कोक इज अ ब्रांड, ये ब्रांड है। ठीक है, अब ये ब्रांड क्या करता है, ये FBA में आ गया। लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी छोटे से स्टोर में आपको अगर कोक की बोतल मिल रही है, अगर आपको ये बॉटल मिल रही है तो प्रॉब्लम क्या है? कोको कोला की अगर आपको बॉटल मिल रही है, अगर आपको कोको कोला मिल रही है या कोक की बॉटल मिल रही है, तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि ये आपके पास FBM हो रहा है कि आपको जो कोको कोला है जो आपको यहाँ पर मिल रही है वो आपको FBM के थ्रू आ रही है। सो दिस इज अ मेजर एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन FBM एंड FBA, जो आप बासानी इजली कर सकते हो।
तो वाइन के थ्रू हमें बार बार उन कैंपेन्स के बारे में दिखाया जा रहा होता है। सर एलएमएस पे अपलोड होंगे, हमारे पास होंगे डेफिनेटली। सर योर गुड नेम प्लीज। ओके, मैं आपको अपना नाम भी बता देता हूँ। सर बीएसआर और वेरिएशन की डिटेल बता दें। अच्छा बेटा, जो बीएसआर है ना, व्हाट इज एग्जैक्ट वर्ड, जो फुलफिलमेंट होती है इसकी बिजनेस लेवल पे, और एक फुलफिलमेंट होती है मर्चेंट लेवल पे। एफबीएम फॉर बिजनेस, एफबीए फॉर बिजनेस एसोसिएट, वो बिजनेस से एसोसिएट करती है, एफबीएम फॉर द मर्चेंट अकाउंट। ठीक है सर। लेक्चर, सर एलएमएस वाले सब लेक्चर हमारे पास कब तक अवेलेबल हो जाएंगे? वो आपको एग्जाम कोऑर्डिनेटर बासानी बता देंगे। अच्छा जी, हीलियम 10, अच्छा ब्राउजर एक्सटेंशन में आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं वापस जहां से हम ने अपना जो राब्ता है वो चेंज किया था। अच्छा, यहां से आपको ये बहुत आसानी से पता लग सकता है कि आपकी फेक प्रोडक्ट कौन सी है एंड आपकी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो कौन सी है, या कौन सी उस ओरिजिनल प्रोडक्ट को हम देख के लेके चल रहे होते हैं। सो अब आते हैं हीलियम 10 के ऊपर, हीलियम 10 की वर्किंग के ऊपर। अब मैं आता हूँ हीलियम 10 का अकाउंट मैं जरा ओपन कर लूँ। नहीं जी, मैं अमेजोन का अपना आईडी ओपन किया, ठीक हो गया जी, मेरा अमेजोन का आईडी आ गया। यहाँ पर मैंने ना हीलियम 10 की एक्सटेंशन अपनी रखी हुई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने आज तक इसके ऊपर पे नहीं किया। ठीक है, क्यों पे नहीं किया? मुझे अब इन चीजों से मतलब है, जब मैं अमेजोन अपना सेलर आईडी कनेक्ट करता हूँ तो मुझे ये चीजें बआसानी मिल जाती हैं, लेकिन मुझे अभी सिर्फ अपनी लिस्टिंग से मतलब है। मैं एज अ स्टूडेंट अगर काम करता हूँ तो मुझे इनको पे करने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं यहाँ से अपनी आईडी को चेंज करता हूँ और मैं यहाँ से उसको मार्केट को कनेक्ट करता हूँ। सर ट्रेड रेफरेंस कैसे मिलेगा? अच्छा, ट्रेड रेफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको ट्रेड रेफरेंस मिलता कैसे है। ट्रेड रेफरेंस आपको मिलेगा पाकिस्तान पोस्ट से। अगर सपोज करो कि अगर आपको पाकिस्तान पोस्ट से आपको ट्रेड रेफरेंस मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से ना मिलेगा तो आपको अली बाबा से ट्रेड रेफरेंस पासानी मिल सकता है। सिर्फ आपको अली बाबा पे जाके एक चीज करनी है जो कि मोर इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि आपने अली बाबा के बंदों से चैट करनी है। पाकिस्तान पोस्ट से आपको अमेजोन का ऑफिशियल, पाकिस्तान पोस्ट अमेजोन रेट्स भी हैं, डिलीवरी पार्टनर भी है। ये पाकिस्तान में ऑफिशियली डिलीवरी पार्टनर है फॉर अमेजोन डिलीवरी का। अमेजोन डिलीवरी का ये पाकिस्तान में ऑफिशियल पार्टनर है और ये आपसे पर केजी चार्ज करता है, पर केजी चार्ज करता है अमेजोन के इस पे। सर सिर्फ अमेजोन के लिए फीचर मिक्स हो रहे हैं, देर आर बिकमिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ मरियम, मैं बात समझ रहा हूँ एक्चुअली वो। अच्छा, हम एंड पे आते हैं कि जी प्रोडक्ट आपको सोर्स कहाँ नहीं है, वो आपको अली एक्सप्रेस से मिल सकती है, अलीबाबा से मिल सकती है। हाँ हीलियम 10, हम लास्ट यहाँ पर डिस्कशन क्लोज करते हैं कि हीलियम 10 आप कैसे यूज करते हो। अब मेरे पास फलां कोई प्रोडक्ट है, लेट्स सी। मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक प्रोडक्ट है ये किचन की। अब मैं यहाँ पे, मेरा हीलियम 10 ऑटो भी एक्टिव है। मैं ट्राई करता हूँ कि अब यहाँ से मेरा हीलियम 10, मैं यहाँ पे आऊंगा, मेरा हीलियम 10 यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डैशबोर्ड से मेरा हीलियम 10 जो है वो अभी कुछ देर तक मुझे एक्टिव करके यहाँ पे मुझे सारे रिजल्ट शो करना शुरू कर देगा। अब ये मेरा कीपा आ गया। अब कीपा में ये प्रोडक्ट जा रही है जी, मिनिमम ये $27 की गई थी, आगे जाके ये प्रोडक्ट बिकना ही बंद होगी। सो $45 की ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थी। अब मेरा नीचे हीलियम 10 जो है वो एक्टिव हो गया, ये मेरे पास हीलियम 10 का ग्राफ आ गया, यहाँ पे मेरे पास एक्सरे लिस्ट आ गई, इधर कीवर्ड आ गया। अब आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चाहिए होता है? 90 डेज का आपको हीलियम 10 की प्रोडक्ट कैटेगरी फाइंड आउट करनी है, 90 डेज की, नॉट 30 डेज, अगर आप प्रॉफिट में जाना चाहते हो। ठीक हो गया? आपने सिर्फ डिफरेंट ईमेल आईडीज बना के रखनी है, ये हमेशा के लिए चलता रहता है। पाकिस्तानी अकाउंट जल्दी बंद क्यों? अच्छा, पाकिस्तानी अकाउंट पता है जल्दी क्यों बंद हो जाते हैं? आप अगर अकाउंट लिस्टिंग्स ठीक से नहीं कर रहे तो आप उसको, आपका अकाउंट बंद होता है। अच्छा, हीलियम 10 जो है, हीलियम जो है एक टूल है जिसके थ्रू आप अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट की वर्किंग देख सकते हो। अब अमेजोन के हीलियम 10 के अकॉर्डिंग इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग की हेल्थ है इस 8.75। लेट्स चेक कि वाकई इतनी है या हमें सिर्फ दिखाई जा रही है हीलियम 10 के थ्रू। सो एएसआई लुकअप पे जाते हैं, लेट्स फाइंड कि क्या वाकई। अच्छा बेटा, हीलियम जो है ना, हीलियम एक टूल है जो आपको बताता है कि आपकी इस प्रोडक्ट की वर्थ कितनी है, ये कितनी कीमत का हो सकता है, ये कितनी कीमत का है, क्या लोग इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या लोग इस पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया है। अब अगेन ये प्रोडक्ट अगेन अवेलेबल नहीं है यूएस मार्केट में, ये प्रोडक्ट अगेन अवेलेबल नहीं है। सो ये एक वो कंसर्न्स होते हैं कि आप इजीली उसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट की।
बासानी अपनी प्रोडक्ट की वैलिडिटी आप चेक कर सकते हो कि क्या मेरी प्रोडक्ट वैलिड है। अब ये यूएस के अंदर नहीं बिक रही, लेकिन मुझे ना ये ईबे पे है, अच्छा नहीं ईबे पे भी है, इसके अंदर प्रोडक्ट ट्रैक इसका किधर किधर तक जाता है, अच्छा ये अमेजोन पर सिर्फ .com के ऊपर ही बिक रही है, और स्टार्टिंग 1 ईयर ट्रैक, लेट्स सी के 1 साल के ट्रैक के ऊपर ये किधर किधर से रिसीव होती है। खैर ये एक बड़ी बात है, टूल यूज कर लो, उसमें पता क्या थोड़ा सा फायदा होता है। सर जंगल स्काउट, सेल एस्टिमेटर और एक्सरे में क्या डिफरेंस? अच्छा हाँ हाफिज उमर, इसमें एक जो मजे का पॉइंट है ना, पहले मैं जुनेद की बात का आंसर कर दूं। जुनेद, अगर आप टूल यूज नहीं भी करें तब भी आप काम चला सकते हो। टूल यूज करने से आपको फायदा ये होता है कि आप बासानी ना काम कर सकते हो। अच्छा जो जंगल स्काउट है ना, अगर हम जेएस की बात करते हैं और इसका सेल एस्टिमेटर है, सेल एस्टिमेटर इसका वो काम करके देता है जैसे आपने कोई प्रेडिक्शन लगाई, आपने कोई प्रेडिक्शन दे दी कि ये वाला काम मुझे इतने में करके देना है, ओके ठीक है, हो सकता है नहीं हो सकता, वो यस नो के ऊपर आपकी कंडीशंस लगा रहा होता है, लेकिन ये यहाँ पर रिव्यूज और सेलर देख रहा होता है, और जिसमें वो कैलकुलेट कर रहा होता है इसका बीएसआर कितना है, बीएसआर 1 से लेके 1.5 लाख तक है या नहीं है, यहाँ पे बीएसआर देखा जाता है। जबकि हीलियम 10 का जो एक्सरे है, एक्सरे वो ये काम नहीं करता, वो आपसे देखता है कि आपके रिव्यूज थे कितने थे, एंड सेकंड आपका जो प्रोडक्ट लेवल है, प्रोडक्ट लेवल का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट यूज किधर किधर हो रही है। एक तो रिव्यूज है, एक है यूज, और एक आपका है क्लाइंटेज कितना है, कि आपका क्लाइंट कितनी प्रोडक्ट ले रहा है और आपकी प्राइस तो नहीं वेरी कर रही, आपकी प्राइस ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, आपकी वेरिएशन कितनी है, एक्सरेस आपको यह निकाल के देगा। जबकि यहाँ पर बाकी सारी चीजों में नहीं निकाला जाता, वो मेजरली चीजें ये देखता है, वो मेजरली चीजें ये देखेगा, जबकि उस जगह पर वो देखता है कि जी आपकी प्राइस वेरिएशन तो नहीं आ रही, आपकी प्रोडक्ट वेरिएशन तो नहीं आ रही, ये आपका एक्सरे देखता है। जंगल स्काउट ऐसी कोई चीज नहीं देखता। बेटा आप जुनेद, आप टूल यूज कर लो या ना करो, बीएसआर, अच्छा बीएसआर ना एक प्रोडक्ट का होता है, बीएसआर एक प्रोडक्ट की एक रैंकिंग होती है, बीएसआर को कहते हैं कि हम प्रोडक्ट की रैंकिंग चेक कर रहे हैं। वो होता क्या है, अगर हम उसको देखें कि बीएसआर की हम प्रोडक्ट रैंकिंग कैसे चेक कर रहे होते हैं। अब जैसे होता है कि आपने सपोज करो कि आपने एक प्रोडक्ट दिया, इसको बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं, कि आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या आ रही है, आपकी प्रोडक्ट में रैंक कितना आ रहा है, आपकी प्रोडक्ट कितनी रैंक हो रही है, कितनी रैंक नहीं हो रही, किस तरह रैंक होगी, किस तरह रैंक नहीं होगी, और किस तरह उसको रैंक करना है। सर वेरिएशन के बारे में भी डिटेल से बताते हैं। वेरिएशन ये होती है कि एक प्रोडक्ट के अंदर कितनी कैटेगरीज आ रही हैं। सो बेस्ट सेलर रैंक आता है सर, सेलर की रैंकिंग भी है लाइक बीएसआर, इज इट ऑन 5? हाँ सेलर, हाफिज उमर, आप सेलर की रैंकिंग भी आप अमेजोन से उसके फाइवर के ऊपर और अमेजोन के ऊपर उसको आप सेल कर सकते हो, आप उसके साथ भी सारी चीजें अटैच कर सकते हो। बहुत ज्यादा इरफान नेट का मसला आ रहा है, आप तो खैर नेट का मसला नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, इसको हम दोबारा एक और सेशन रखते हैं जिसमें हम देखेंगे हाउ टू मेक अ सेलर आईडी। आप एक काम करें कि सारे जो रिव्यूज हैं या जो भी सवालात हैं, रिव्यूज हो गए, सवालात हो गए, वो आप ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। सो मैं ट्राई करूंगा कि उन सारे सवालात के ग्रुप में, ठीक हो गया। विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर क्लाइंट हंट? क्लाइंट हंट के लिए आपका जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है या तो वो फेसबुक है या वो लिंक्डइन है। आपने अपनी लिंक्डइन की आईडीज बनानी है, मैं एंड पे अपनी लिंक्डइन आईडी भी आपसे आपको दिखा देता हूँ। आप अपनी लिंक्डइन आईडीज बनाएं, और लिंक्डइन आईडीज आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको क्लाइंट हंट करने में ना हो। सर लाइन से लेकर चलें, मिक्स हो रहा है, मैं वो निदा ये इसको हम एंड कर रहे हैं ताकि मिक्स कुछ ना हो। तो अगला हम सेशन रखेंगे हाउ टू मेक एन अमेजोन सेलर आईडी, ठीक है। तो लिंक्डइन आईडीज आप लोग अपनी बना लो, लिंक्डइन आईडी बना लो, एक गूगल आईडी बना के रखो जो प्रोफेशनल जैसे हमने क्रिएट किया है, ठीक है, वो आप बना के रख लें, ताकि वी गोना हैव, सर ग्रुप में शेयर करते हैं, मैंने शुरू से ओके जुनेद, ये ग्रुप में अभी शेयर हो जाएगी और इसको हम देख लेंगे। सो लिंक्डइन आईडी आप लोगों ने बना के रखनी है। सो एक्चुअली माय नेम इज डॉक्टर मोहम्मद दाऊद, और मैं पीएफटीपी में करंटली एज एन एक्टिंग सीटीओ, जो होता है सीईओ के बाद जो एक बंदा होता है कंसर्न वाला, वो इट्स अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। सेकंड, आपने अपनी लिंक्डइन आईडी बना के रखनी है, जो मेरी टेक्निकल फील्ड है, आई एम वर्किंग विद अमेजोन सिंस 2009। हाँ जो अब सेशन होगा उसमें हम आपको पहले टॉपिक बता देंगे, देन वी आर गोइंग टू हैव द सेशन। सर यू प्लीज कंडक्ट नेक्स्ट, ओके डन। सो आपने अपनी लिंक्डइन आईडीज बनानी है, एंड द अदर थिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन, तो उसमें आपकी जूम आईडीज भी उसमें जो जीमेल है आपने एक जीमेल बना के रखनी है, एक आपने लिंक्डइन आईडी बना के रखनी है, सो यू कैन इजीली हैव द ऑडियंस।
सो ये एक था आज का वो सेशन जो एक्चुअली आपका लास्ट टाइम ड्यू टू सम आई डोंट नो कि किस वजह से रह गया था, सो आई वांटेड कि मैं आप लोगों का जो सेशन है वो खुद कंडक्ट करूं। सो ये एक मेरी प्रोफाइल है, सो यू गाइस हैव टू मेक योर ऑन प्रोफाइल विद लिंक्डइन। आप लिंक्डइन से अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ ताकि आपको क्लाइंट बआसानी मिल जाए, क्लाइंट भी मिल जाए, आपको एक ब्रांड भी मिल जाए। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन Amazon जस्ट ऑन लिंक्डइन। आपको लिंक्डइन से बहुत कुछ मिल सकता है, आपको फेसबुक से बहुत से क्लाइंट मिल सकते हैं, आपको क्लाइंट हंटिंग के लिए डोंट इवन नीड टू गो एनीवेयर, आपको अलीबाबा से मिल सकता है। हाँ, अर्निंग के बारे में ये है कि इसमें अर्निंग कैसे कर सकते हैं आप अपना, अगर अलीबाबा पे जाते हो ना, आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो वेरी कर जाती है, बहुत ज़्यादा वेरी कर जाती है। तो आपके जो सेलर आईडीज हैं, अगर आप पीएल करो, आप होलसेल करो, आप अलीबाबा से या अली एक्सप्रेस से आप उनकी वर्किंग मंगवा लो। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स और कुछ अलीबाबा की जो मेरे साथ जो चैट चलती हैं उनके क्लाइंट्स की, वो जो होता है क्लाइंट की जो वर्किंग चल रही होती है, वो यहाँ पे शेयर करूंगा, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा कि अलीबाबा या अली एक्सप्रेस से आप अपनी क्लाइंटेज को कैसे लैंड करवा सकते हैं। मरियम सईद, अलीबाबा भी एक स्टोर है, जैसे ये आपके पास स्टोर आ रहा है, ये अलीबाबा है, जैसे अमेजोन है, सिर्फ अलीबाबा पे चीज़ें सस्ती हैं जो अमेजोन पे इजीली राउट हो जाती हैं। सो दैट इज अलीबाबा या अली एक्सप्रेस। तो ये तो था बच्चों आज का सेशन, और इसमें अगर स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरी, सर बनाकर अपने साथ लिंक कर सकते हैं। क्या बनाकर अपने साथ लिंक कर सकते हैं, मुझे बात समझ नहीं आई। ओके, लेट्स सी, इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन देन डू लेट मी नो। हाँ, लिंक्डइन आईडी में आप ऐड कर दो। सर आज का सेशन ड्यूरेशन कितना सेशन का है, अभी बस खत्म हो रहे हैं। वस्ट सर व्हाट्स योर लिंक्डइन? मेरा लिंक्डइन यही है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये डॉक्टर मोहम्मद दाऊद इज माय लिंक्डइन आईडी, सो यू कैन इजीली connect with me over the LinkedIn if you have any question then सर नेक्स्ट सेशन भी आप ही लीजिएगा, ठीक है? वो भी सेशन जो है वो होगा। सर मेरा क्वेश्चन है जी शहजादा, आप बताएं आपका क्वेश्चन क्या है, देन वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन, क्योंकि मैंने आप जी शहजादा आपका सवाल, देन वी आर गोइंग टू एंड दिस। मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूं? सर मॉड्यूल भी आप ही रिकॉर्ड कर दें प्लीज़। अच्छा निदा, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके मॉड्यूल्स भी रिकॉर्ड कर दूं, नहीं तो वी आर गोइंग टू हैव। अच्छा शहजादा मुझे ऐसे ही पूछ लो, क्योंकि अगर मैं माइक अनम्यूट करता हूँ आई जस्ट हैव टू फाइंड योर आईडी एंड गेट इनटू इट। आप मुझे वैसे ही बता दो, नहीं तो आप ग्रुप में कर दो, आपको वहाँ पे इजीली मैं आंसर कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट योर क्वेश्चन। नहीं, लिंक्डइन आईडी कोई फेक नहीं बनानी, लिंक्डइन आईडी आपकी ओरिजिनल ही होनी चाहिए, लिंक्डइन आईडी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, देयर इज नो फेक आईडी। थैंक यू आमना, आमीना तारिक, ओके। ये जो नंबर वाली बात है ना, आप मेरी लिंक्डइन आईडी आपके पास है, सो यू कैन हैव माय लिंक्डइन आईडी, अदरवाइज मैं जो वी अमेजॉन है, मैं वी अमेजॉन में अपने आप को ऐड करवा लेता हूँ, तो मेरा जो ऑफिशियल नंबर है मैं आपसे वो भी शेयर कर लेता हूँ, डोंट वरी। ये जी मेरा ऑफिशियल नंबर भी आ गया, जस्ट मेक श्योर कि मुझे फजूल कोई मैसेज ना आए। 73888697। आप मेरे से कुछ भी पूछो, आई विल गेट बैक टू यू, लाइक 1 घंटे में रिस्पॉन्स आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं होगा, आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये मेरा नंबर है, सो यू कैन इजली हैव इट। सर एरर का बता दें, कौन से एरर का? चौधरी यासिर, कौन सा एरर मुझे बता दें। ओके, सो इफ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी, सर हाउ और लिंक्डइन आईडी प्रोफेशनल। अच्छा मुकद्दस, इसमें लिंक्डइन आईडी आपकी प्रोफेशनल ऐसे बनती है कि आपकी जो आईडी के अंदर जो आपकी वर्किंग नजर आती है, आपने अपना जो अपना डेटा अपडेट करना है, एक्चुअली आपने ना अपनी एक प्रोफाइल वहां पे बना के अपडेट करनी होती है, आपने अपनी प्रोफाइल लिखनी है, आपने अपनी प्रोफाइल लिखनी है, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर नजर आनी चाहिए, इस जगह पर आपने क्या किया हुआ है या आप क्या कर सकते हो, आपकी एक प्रोफाइल नजर आनी चाहिए और आपकी एक वर्किंग होनी चाहिए कि आपकी सर्टिफिकेशंस क्या हैं, आपकी पूरी इस तरह आपकी प्रोफाइल जो है वो प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाती है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सर ये भी बता दें कि मेरा अकाउंट बनने के लिए आज दोबारा फी चार्ज होगी? नहीं नहीं जुबैर, दोबारा फी चार्ज नहीं होगी। EIN नंबर एंड ट्रेड रेफरेंस समझा दें। अच्छा, जो आपका जो एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको EIN नंबर कहते हैं, अच्छा मैं ये आपको एरर के बारे में भी समझा देता हूँ। EIN नंबर जो इसको एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, ये एक्चुअली आप बनाते हो कि अगर आप होलसेल कर रहे हो और किसी को आपको ये शो करना है कि आप फलां कंपनी के एम्प्लॉय हो या फलां कंट्री में फलां कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो आपको
वो शो करना पड़ता है। अगर आप ट्रेड रेफरेंस देते हो तो आप कहते हो कि जी मैं फलां कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उसका ये ट्रेड रेफरेंस है। एक है उस कंपनी का एम्प्लॉय होना, एक होता है कि उस कंपनी को रिप्रेजेंट करना। जो एरर 5665 है, ये एरर मोस्टली आता है यूके मार्केट में। ये आता है मोस्टली यूके मार्केट में, अमेजोन ये एरर जनरेट करता है। वो आपको कहता है कि आपने अपनी कोई चीज ली है किसी ब्रांड से, वो कहते हैं जी उसका मुझे प्रूफ सेंड करो। वो प्रूफ क्या होता है जी, अगर आपने कोई चीज आपने वहां से बाय किया होलसेल के लिए, तो उसकी एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट परचेज लिस्ट होती है, परचेज लिस्टिंग होती है, वो सेंड की जाती है। हाँ, रिकॉर्डिंग का लेक्चर जो है वो आपको एलएमएस से मिल जाएगा। शहजादा, मैंने उसका जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग के 5 ट्रिक्स मैंने बता दिए थे अभी स्टार्टिंग में, वो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी अदर क्यूरी देन डू लेट मी नो, मैं आपको उसका इजीली आंसर कर दूंगा। ओके बच्चों, दिस वाज ऑल टुडे सेशन। जूम सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर। टूल्स 2 लोग मिलकर परचेज कर सकते हैं, फॉर प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन फिर आप 2 जगह पर एक टाइम पर आप ऑन नहीं कर पाओगे, ये भी एक इशू आता है। चॉइस इज ग्रेटर 30, ये भी है। मुझे आपकी से ज़्यादा बात समझ नहीं आई। ग्रेटर 30, हाँ अच्छा वो चॉइस, हाँ वो भी आप यूज़ कर सकते हो। चॉइस है कि जी अगर आप ग्रेटर देन 30 को करते हो तो आपको सारी प्रोडक्ट्स वो शो होंगी जो कि $30 से प्लस में आ रही होती हैं। ये भी है, इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, प्रोडक्ट सर्च के बारे में डेफिनेटली ऐसे है। सो ये तो था आज का सेशन। इफ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी देन डू लेट मी नो एंड वी विल ट्राई अगेन कि आपकी सारी क्यूरीज का सारा आंसर दे दिया जाए। होप कि आज आपने कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो नया सीखा होगा। स्टिल इफ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी देन डू लेट मी नो, और इस सेशन की जो रेटिंग है वो ग्रुप में आप दे दीजिएगा ताकि आइडिया हो जाए कि हाउ मेनी ऑफ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस सेशन टुडे। जज़ाकल्लाह बच्चों, थैंक यू।